हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में हम चैप्टर नंबर 11 कोनिक सेक्शन पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन में फिगर्स की हेल्प से कोनिक सेक्शन के बारे में पढ़ा। कैसे पहचानेंगे कोई कोनिक सेक्शन किस टाइप्स का है, मीन सर्कल का है, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, किस टाइप्स का है। आज हम ज्योमेट्रिकल तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, जैसे ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। देखिए, ज्योमेट्री की हेल्प से ही हमको इस चैप्टर में कोनिक सेक्शन को सॉल्व करना है। तो अब हम आज ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे कि कैसे किसी कोनिक सेक्शन को हम पहचानेंगे और उसमें कौन कौन सी डेफिनेशंस हमारे लिए यूजफुल है। पहला है कोनिक सेक्शन होता क्या है। पहले, अ कोनिक इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे that the ratio of its distance from a fixed point and a fixed line is a constant। देखिए, कोनिक क्या होता है। कोनिक एक लोकस होता है। लोकस माने होता है पाथ, रास्ता। किसका? पॉइंट का। कोनिक इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। पॉइंट का एक पाथ है, रास्ता है, which moves in a plane, जो कि एक समतल में घूमता रहता है। in a such way, इस प्रकार से, that the ratio of distance from a fixed point, जो उसके फिक्स पॉइंट से उसकी डिस्टेंस का जो रेशियो है, और एंड अ फिक्स लाइन, और फिक्स लाइन का वो कांस्टेंट है। देखिए यहां फिगर, एक फिक्स्ड लाइन है, फिक्स्ड लाइन है, उसमें एक पॉइंट है वो मूव कर रहा है, घूम रहा है, और एक फिक्स्ड पॉइंट से मूविंग है उसकी। एक लाइन फिक्स्ड है, एक पॉइंट फिक्स्ड है, और एक पॉइंट पी है जो घूम रहा है। कहां घूम रहा है? फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड पॉइंट के बीच में कहीं पे, ठीक। तो उसकी जो डिस्टेंस है, किसकी डिस्टेंस है? फिक्स्ड पॉइंट, जो मूविंग पॉइंट है उसकी फिक्स्ड लाइन से और फिक्स्ड पॉइंट से, फिक्स्ड लाइन से और फिक्स्ड पॉइंट से जो उसकी डिस्टेंस का रेशियो है, उसे हम क्या कह रहे हैं? कोनिक कह रहे हैं, ठीक। और जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा बच्चों। फिर अब देखिए, जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं? फोकस। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। हिंदी में कहते हैं नाभि। इसे हमने एस से रिप्रेजेंट किया है और एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एस से भी कर सकते हैं और एफ से भी कर सकते हैं, ठीक। द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन जेडएम इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। और ये जो जेडएम है, फिक्स्ड लाइन आपने की है, उसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, हिंदी में नियता। ध्यान रखिएगा, पीएस अपॉन पीएम कांस्टेंट होता है। पी एक मूविंग पॉइंट है जो घूम रहा है पॉइंट, उसको हम पी कह रहे हैं, और एस का एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसके चारों तरफ वो घूमेगा, और स्ट्रेट एक लाइन है जो जिसके अंदर पे वो पॉइंट होगा। मूविंग पॉइंट कहां है? फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड पॉइंट से उसकी डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट है। तो द फिक्स्ड लाइन जेडएम इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, जिसे हमने कहा हिंदी में नियता। द कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता, एंड इट डिनोटेड बाय ई। और जो मूविंग पॉइंट से फोकस की डिस्टेंस है और मूविंग पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस है, उसका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको इसेंट्रिसिटी कहते हैं। देख लीजिए फिगर में, एक फिक्स्ड लाइन थी जिसको हमने कहा डायरेक्ट्रिक्स, हिंदी में कहते हैं नियता। मूविंग पॉइंट है और एक फिक्स्ड पॉइंट है, जिसे हम एस या एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम फोकस कहते हैं। तो पीएफ अपॉन पीएम, और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं पीएस अपॉन पीएम, इनका जो रेशियो है वो ई है, और ई क्या है? एक कांस्टेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस। अब देखिए, जब हम फिगर्स को आगे पढ़ते हैं तो उसमें कुछ डेफिनेशंस और निकल के आती हैं। पहली डेफिनेशंस किसके लिए आ रही है? एक्सेस की आ रही है। तो यहां देखिए, ये एक फिगर मैंने बनाया है। इस फिगर में आप ये देखिए, ये फोकस है, ये हमारा मूविंग पॉइंट है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, और जिस पॉइंट पर एक्सेस मिल रहे हैं इसे हम एक्सेस पढ़ते हैं। एक्सेस अक्ष जिसे कहते हैं, ठीक। तो देखिए, ये एक पैराबोला फिगर मैंने बनाया हुआ है जिसमें एक पॉइंट P है जो पैराबोला पर है, मूविंग पॉइंट जिसे कह रहे हैं। ये फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, और जिस पैराबोला जो एक्सेस पे जिस पॉइंट पर मिल रहा है उसे हमने वर्टेक्स कह दिया है। ये एक्स वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है, तो इस एक्सेस को हम पढ़ रहे हैं, ये भी हमारी एक्सेस ही कहलाएगी, ठीक। तो यहां क्या लिखा है? द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस। एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है जो कि किससे होकर जा रही? फोकस से, एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। और देखिए, ये डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर भी है।
तो द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट इज कॉल्ड द एक्सेस, उसे हम एक्सेस कहेंगे। एक सीधी रेखा जो कि फोकस से होकर जाएगी, नाभि से होकर जाएगी और डायरेक्ट पर परपेंडिकुलर होगी, इसे हम नियता पे कहते हैं लंब, डायरेक्ट पर परपेंडिकुलर होगी, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सेस कहेंगे। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोन एंड इट्स एक्सेस कॉल्ड वर्टेक्स, जहां पर इंटरसेक्शन होता है, क्या इंटरसेक्शन हो रहा है, कोन, इस कोन जहां काट रहा है, ये देखिए काट रहा है एक्सेस को, इज कॉल्ड वर्टेक्स। जहां पर वो कोई भी फिगर एक्सेस को कट करेगा वो हमारा क्या पॉइंट कहलाएगा, वर्टेक्स। ठीक, a line perpendicular to the axis of the conic and passing through its focus is called lateral rectum। देखिए हमने इधर नीचे एक फिगर बनाया है, एक लाइन जो पासिंग थ्रू हो रही है, किससे होकर जा रही है, फोकस से होकर जा रही है। अगर वो पासिंग थ्रू फ्रॉम फोकस होगी और परपेंडिकुलर भी होगी, ये ध्यान रखिएगा, a line perpendicular to the axis of the conic, conic के एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, एंड पासिंग थ्रू इट्स फोकस, और उसके फोकस से होकर जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, लैटस रेक्टम कहेंगे। तो ये जो PQ है वो हमारी लैटस रेक्टम है। ठीक, द पॉइंट व्हिच बाइसेक्ट एवरी कॉर्ड ऑफ द कोनिक पासिंग थ्रू इट्स कॉल्ड द सेंटर। तो ये हमारा क्या होगा, सेंटर, जहां पर एक्सेस कट कर रहे हैं। तो ध्यान से इस डेफिनेशंस को देख लीजिए, फिर हम अपने टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए बच्चों, अभी हमने इंसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता के बारे में पढ़ा। अब उसकी हेल्प से हम कोनिक सेक्शन के जो मेन पार्ट्स हैं जिनको हमें इस चैप्टर स्टडी करना है उसके बारे में पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ ई वी गेट द फॉलोइंग केसेस। देखिए कुछ केसेस आपको मिलेंगे जो ई के अनुसार आपको ये बताएंगे फिगर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला है सर्कल। इफ इंसेंट्रिसिटी, जिसे हम कहते हैं उत्केंद्रता, E equal to 0, then the conic is called circle। अगर इंसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, मींस PS अपॉन PM की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो जाए, देन आपको PS केवल मिलेगा। किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। उस कंडीशन पे आप उसे क्या कर देंगे, सर्कल कहेंगे। देखिए यहाँ पर सर्कल पे ये जो सेंटर है, सेंटर को ही हम यहाँ पर क्या कहेंगे, फोकस। यहाँ पर ये सेंटर एच को हमने किया है, वही पीएस है। तो जो पीएस है और ये पीएम, इनका जो रेशियो आएगा वो कांस्टेंट 0 के इक्वल आएगा, और अगर 0 के इक्वल आएगा तो हम इसे क्या कहेंगे, सर्कल कहेंगे। ठीक, अब देखिए पैराबोला, जिसे हिंदी में कहते हैं परवलय। इफ इंसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1, अगर उत्केंद्रता इंसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 के इक्वल होगी तो हम उसे पैराबोला कहेंगे। यहां फिगर देखिए, मींस यहां पर आप समझ सकते हैं कि जो PS अपॉन PM की वैल्यू है वो 1 के इक्वल आएगी, मींस PS की जो वैल्यू होगी वो PM के इक्वल होगी, तो PS इक्वल टू PM हो जाएगा। तीसरी कंडीशन है इलिप्स। इलिप्स में क्या है, इफ इंसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1, अगर इंसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए तो उसे हम इलिप्स कहेंगे। उस तरह का फिगर में जो PS अपॉन PM की वैल्यू है वो लेस देन 1 आएगी। PS अपॉन PM की जो वैल्यू होगी वो लेस देन क्या आएगी, 1 आएगी। और लास्ट जो फिगर हमारा बनता है कोनिक सेक्शन में वो क्या है, हाइपरबोला है। इफ इंसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1 देन द कोन इज कॉल्ड हाइपरबोला। मींस अगर फिगर में PS अपॉन PM की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होगी तो हम उसे हाइपरबोला कहेंगे। तो आपको क्या याद रखना है कि इंसेंट्रिसिटी के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई फिगर बताना है कि कौन सा फिगर है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर इंसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता की वैल्यू 0 के इक्वल है तो वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर E की वैल्यू 1 के इक्वल है तो वो एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। अगर E की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है तो वो इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर E की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है तो वो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। देख लीजिए ध्यान से, कहीं भी कोई डाउट लगे तो बताइएगा।